पारेख अंकल। मैं जितेंद्र भाई से मिलने आया हूं। आपकी आवाज में ये रूखापन सा क्यों है? जब रिश्तों में से मोहब्बत का भरम निकल जाता है ना, तो यही कुछ बचता है। देखिए पारेख अंकल, आपको गलतफहमी हो रही है। हम में से किसी ने आपका दिल दुखाने की कोशिश नहीं की, मगर जितेंद्र भाई कहाँ है? वो तो ऐसे ही किसी को कुछ बिना बताए चले जाते हैं, आपको पता है। लेकिन वो मुझे बिना बताए कभी कहीं नहीं गए। आपने भी बिना उनकी सलाह लिए पहली बार कोई काम किया है, और वो भी कितना बड़ा काम, इस्तीफा दे देने का काम। उन्हें मेरे इस्तीफे के बारे में मालूम है? हाँ मालूम। और उसकी वजह जानते हैं? हाँ वो भी जानते हैं। फिर भी उन्होंने मुझे फोन नहीं किया, न किसी को कुछ बताया, और जाने से पहले मुझे कुछ बताने की परवाह भी नहीं की। मुलाजिमों के साथ दोस्ती या भाईचारा नहीं हो सकता। मैं मुलाजिम हूं, ये बात बहुत देर के बाद याद आई उन्हें। याद आई नहीं है पारेख अंकल, आपने याद दिलाई है। हम सब तो आपको परिवार का एक हिस्सा ही मानते थे, और परिवार के लोग लड़ते झगड़ते हैं अंकल, इस्तीफे नहीं दिया करते। तो फिर मैं क्या करता? जब उन्हें मालूम था कि मुझे इस बात से दुख होगा, फिर भी आप लोगों ने ऋषभ को बुलाया। सबसे पहले तो आप साथ छोड़ने का ख्याल छोड़ दीजिए। आपको इस्तीफा देने का कोई अधिकार नहीं। उसके बाद में आपकी जो कोई भी बात है वो मंजूर है। आपने मिताली को इन दिनों देखा नहीं है अंकल। वो रूखा और बिजनेस लाइक होने का दिखावा करती है बाहर से, पर अकेली होती है तब गुनगुनाती रहती है, मुस्कुराती रहती है। ये सब ऋषभ नाहर के यहां आने का ही नतीजा है। किसी एक की खुशी दूसरे का गम बन सकती है नीरव। मगर आपका गम मिताली की खुशी कभी नहीं हो सकती, ये बात आप जानते हैं पारेख अंकल। अगर ऋषभ नाहर ने वो काम सचमुच किया है जिसका आपको यकीन है, तो मिताली उसके साथ खुश नहीं हो सकती। मेरी दिशा कई सालों से कोमा में है। ये ऋषभ नाहर के गुनाह का सबूत नहीं है। किसी के गुनाह का सबूत है ये, ऋषभ के गुनाह का सबूत नहीं। तो ऋषभ चुप क्यों है? क्या छिपा रहा है? किसे बचा रहा है? ये सिर्फ ऋषभ ही बता सकता है अंकल, और आपने आज तक उसे कुछ भी पूछने की दरकार तक नहीं की। हो सकता है कि वो दिशा को बचा रहा हो। ओह माय गॉड, इनका ब्लड प्रेशर तो लगातार लो होता जा रहा है। मैंने इंजेक्शन दिया, उसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो नर्स, हर आधे घंटे में तुम इनका ब्लड प्रेशर चेक करो। पल्स रेट फौरन इस चार्ट में डालो। जैसे कोई इमरजेंसी हो मुझे आकर मेरे केबिन में बताओ।